हाय गाइस, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं का मैथ्स का पेपर गणित का जो है हल करवा रहा हूँ, वार्षिक परीक्षा का 2000। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्लास 9वीं के मैंने सारे सब्जेक्ट के जो है प्रश्न पत्रों का हल करवा चुका हूँ, तो आप उन्हें देख लें यदि नहीं किया है तो। बिना देर किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उत्तर पुस्तिका में लिखिए और आपका मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 0 0। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वर्ग के परिमाप का सूत्र है, तो इसका आंसर होगा सी वाला 4a। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वर्ग अंतराल 90 100 में निम्न वर्ग सीमा है, तो ऑप्शन नंबर बी 90। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदु 3 5 के भुज का मान है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और पहले का फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 1 लिखना है, दूसरे के फिल इन द ब्लैंक्स में 3.16 लिखना है, फिर तीसरे के उत्तर में आपको 1 लिखना है यानी 1 लिखना है, चौथे के उत्तर में 0.25 लिखना है, पांचवें के उत्तर में आपको 1/2 लिखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सत्य असत्य लिखें, तो पहला आपका सत्य होगा, दूसरा भी आपका सत्य होगा, तीसरा आपका असत्य होगा और चौथा आपका सत्य होगा और पांचवा असत्य होगा। आपके सामने सत्य असत्य है, आप इसको देख लें और अपनी कॉपी में लिख लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रत्येक शब्द का एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहले में 1 आ जाएगा, दूसरे का -1 होगा, फिर तीसरे का 15 होगा, चौथे का 1/2 होगा और पांचवे में 180 होगा। आप इसको देख लें, ये आपके उत्तर रहे आसानी से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मैच द कॉलम यानी सही जोड़ी मिलाइए। आप इस तरह से देख लें और सामने जो है मैंने आपके ये नंबर भी लिख दिए कौन से में कौन सा आने वाला है सही, और जोड़ी के हिसाब से भी आप देख लें। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। अथवा वाला है आपका, है ना, इनमें भाग दीजिए, तो अपन जो है अथवा वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला यानी और वाला। बढ़ते हैं उत्तर की ओर। ये रहा प्रश्न क्रमांक आपके 6 के अथवा का उत्तर, देख लें आप, ये आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आपको ये अथवा वाला करवा रहा हूं। निम्न बिंदुओं को किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका उत्तर ये रहा 7वें का अथवा। ये देख लें आप, है ना, प्रश्न 7वें का अथवा। फिर आपका बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित की चित्र सहित परिभाषाएं दीजिए समकोण अधिक कोण। दूसरा है, क्या किसी त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकते हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो आपको ये
प्रश्न क्रमांक 8वें का अथवा वाला करा रहा हूँ, ये वाला जो है आपको उत्तर करा रहा हूँ। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वें का उत्तर आपके सामने ये रहा। ये प्रश्न क्रमांक 8वें का उत्तर है, इसको देख लिए आप और अच्छे से कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो। या दूसरा है आपका शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई 10 मीटर और आधार त्रिज्या 7 है। तो देखते हैं उत्तर की ओर। और मैं जो है आपको प्रश्न क्रमांक 9वें का अथवा वाला करा रहा हूँ, इसका उत्तर जो है आपको मिलने वाला है प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 9 के अथवे का उत्तर। बढ़ते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 10वें की ओर। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, सांख्यिकी किसे कहते हैं। अब देखते हैं इसका उत्तर। आपके सामने प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर ये रहा। ये प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है आपका। आप वीडियो को रोक के देख लें और लिख लें। ये यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखा, ये गलत है, गलत। आप यहाँ पर देख लें। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। आरोही क्रम में लिखिए। तो ये आपको इसका उत्तर यहाँ पर दे दी गया है। ये जो है आपको अवरोही का ये जो निशान होता है आद्य क्रम का, तो ये निशान है आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों बाद में देखते हैं, पहले 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आकृति में ये वाला, तो इसका मैं आपको अथवा वाला करा रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा, निम्न आकृति में एक्स वाई तथा ये वाला प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा वाला, और इसका उत्तर ये रहा। आपको ये चित्र भी बनाना है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर ये रहा। आपको जो ये चित्र भी बनाना है और चित्र के नीचे ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। मैंने जो है पेपर में ही सॉल्व कर दिया इसको, तो आप कॉपी में अच्छे से चित्र बनाएं और चित्र के नीचे ये चीज़ें आप लिखें। मैं और आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। और थोड़ा सा मैं आपको चित्र भी दिखा देता हूँ। ये रहा आपके सामने चित्र, और आपको ऐसे लिखना है सारी चीज़ें। फिर क्वेश्चन नंबर आपको 14 का अथवा वाला मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा, आपका क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। आपका क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के कोई 3 गुण लिखिए। तो इसका उत्तर ये रहा आपके सामने। ये आपको 14 का अथवा है, और ये आपको एक ये बनाना भी है आपको चित्र ये वाला, और चित्र के नीचे आपको ये सारी चीज़ें फिर लिखनी है। मैं आपको और थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ, चाहे तो आप एक साथ पूरा देख लें इसको। ये है आपका उत्तर। बहुत सरल और आसान भाषा में आपका उत्तर ये रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 था आपका। क्वेश्चन नंबर 15, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड है आपका 15 का उत्तर, वहीं आपको देख लें 15 के साथ ही क्वेश्चन के साथ इसका आपको उत्तर बता दिया जा रहा है ना। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इस तरह से आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 का ये आपको अथवा वाला कराया जा रहा है। आकृति में देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो आपको 16वें का अथवा, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा का उत्तर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 आपके सामने ये रहा और इसका सॉल्यूशन भी आपको, और ये आपको ये ऐसा चित्र भी बनाना है दोस्तों, और चित्र के साथ ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आप देख लें इसको अच्छे से और इसका हल कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 18 नहीं करा पाया हूँ, इसके लिए मैं जो है आपसे इसका मुझे जो है खेद है दोस्तों, तो उसके लिए क्षमा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के लिए आपको आता है तो कर लें। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, और 20 का मैं आपको अथवा वाला करा रहा हूँ। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना की जिसकी पूजा, ये वाला आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर ये रहा आपके सामने। आपको क्वेश्चन नंबर 20 के अथवा में कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये आकृति बनानी है। ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तीनों ही जो 5 सेंटीमीटर के ऊपर जो है चौप काटना है आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन के, तो इसका उत्तर जो मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है उत्तर मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों ही आपको साथ में देख लें, आप दोनों ही करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ये रहा आपके सामने। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 22 है, और ये जो जितना भी है वो क्वेश्चन नंबर 21 का है, ये बॉक्स को छोड़कर देख लें और आप इसको समझ लें और अच्छे से कर लें क्वेश्चन नंबर 22 के उत्तर में। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है मैं आपको करा रहा हूं। रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं, ये वाला आपको मैं करा रहा हूं। बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर, और इसका उत्तर है आपका ये रहा। सॉरी, ये आपको अथवा वाला कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का ये अथवा वाला आपको करवाया जा रहा है, आप देख लें। तो इसका उत्तर आप देखें, ये रहा इसका उत्तर आपका प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर। 23 का अथवा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, और संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए ये वाला आपका प्रश्न है। देखते हैं इसका उत्तर। तो 24 का अथवा वाला था, जो वो क्वेश्चन था वो 24 का अथवा वाला था, और ये रहा उसका आंसर। ये हो जाएगा आंसर आपका। ये आपको 24 का अथवा वाला का उत्तर जो है कराया गया है। ये देख रहे हैं आप, ये वाला। और बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, 2 बच्चों वाले, ये आपको जो 26 वाला कराया जा रहा है, और इसका उत्तर आप देखें। प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर। आपको प्रश्न क्रमांक 26 में 3 दिए हुए हैं, और तीनों ही क्वेश्चन के आपको आंसर बताए जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 26, ये आपका पहले का उत्तर होगा, ये आपका दूसरे का उत्तर होगा,
और ये होगा आपके प्रश्न क्रमांक 3 का। आप देखेंगे तो प्रश्न में आपको जो है 3 दिए हुए हैं प्रश्न क्रमांक 26 में।